नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो शुगर के रोगियों के ऊपर है। चाहे वो टाइप 1 की शुगर है, चाहे टाइप 2 की शुगर है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि शुगर हो गई है, कितनों में दिनों में ठीक हो सकती है, क्या जड़ से ठीक हो सकती है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर और इलाज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। तो सबसे पहले बड़ी बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 4-4 किलोमीटर हम घूम के आते हैं, फिर भी हमारी शुगर जो है वो ठीक नहीं होती। दोस्तों, जो भी हम आज की डेट में योग करते हैं वो मात्र एकमात्र एक्सरसाइज बन के रह चुकी है। उससे बेहतर होगा किसी जिम में जाकर के जिम ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, योग विद्या हमारी बहुत ही प्राचीन विद्या है और पवित्र विद्या है, और जब तक हम इसको ठीक ढंग से नहीं करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के सामने नहीं लाएंगे, ठीक ढंग से हम इसको प्रपोज नहीं करेंगे, तब तक उस योग करने का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शुगर वालों के लिए मैं एक योग क्रिया बताऊंगा आज, और पूरे साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा वो कौन सी क्रिया है, और साथ में दवाई भी बताऊंगा, परहेज भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि रोग का कितना किसी का रोग जो है कितना पुराना है। दूसरे नंबर पर आता है उसकी उम्र, और तीसरे नंबर पर आता है उसका खान पान का तरीका। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, कितने दिनों में जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये पेट से संबंधित रोग है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग है, और ये अगर आप साल 6 महीना आपको परहेज करना पड़े तो दोस्तों उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके आगे जो चीज़ है वो क्या है, आपकी उम्र और आपका रोग कितना पुराना है। ये भी चीज़ें बहुत सारी मतलब ये होती हैं। और जो टाइप 1 के बच्चे हैं जिनको शुगर है, उनका भी एक जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि क्योंकि बच्चे जो है परहेज नहीं करते। आजकल जो बड़े उम्र के लोग हैं वो परहेज नहीं करते, तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? वो तो पहले ही उनका मन चंचल होता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, योग की ऐसी क्रिया बताने वाला हूँ कि आप उससे बहुत लाभ उठाएंगे। और योग का दोस्तों एक तरीका होता है, योग का एक तरीका होता है। पहले आसन की शुद्धि होती है, फिर शरीर शुद्धि होता है, उसके बाद जो आगे का योग है वो सिखाया जाता है। दोस्तों, ये नहीं 4 छलांगे उधर मार दी, 4 उधर मार दी और कुछ आसन करा दिए, वर्जिश करा दी, योग हो गया। नहीं, योग का एक थेरेपी है, एक पैरामीटर है, और मैं आज उस योग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जितने भी मेरे माता भाई बहन शुगर से पीड़ित हैं, मैं चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज जरूर करें। ये एक्सरसाइज नहीं है, एक योग की क्रिया है, मुद्रा है ये, और उसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, कैसे आपको लाभ होगा, ये देखिए। प्राण मुद्रा, ये 2 जो उंगलियां हैं ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे, और ऐसे नहीं करनी है, आपको ऐसे करके इन हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। अब जो यंग व्यक्ति हैं, अगर बूढ़े भी इस हिसाब से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आपने आधा घंटा खाली पेट करना है, आधा घंटा शाम को खाना खाने से पहले करना है। और अगर आपको हाथों में ऐंठन आती है तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो करना कैसे है, अब इसमें भी 2 भेद हैं। किसी को मान लिया कमर में दर्द है, तो जो तरीका मैंने बताया सिंपल तरीके से बैठ जाए और उसको लगा के कर ले। और अगर इसका आपने पूरा 100/100 फ़ायदा लेना है इस चीज़ से, तो क्या करना है, आपने
आपकी रीढ़ की हड्डी हो दोस्तों बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी। अब इसमें क्या होगा आप खुद देखेंगे कि आपका जो जैसे 5-7 मिनट करेंगे उसके बाद आप क्या महसूस करेंगे कि आपका सांस लेने की जो क्रिया है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप थोड़ा अकड़ के थोड़ा और आप स्ट्रेट होते रहिए, थोड़ी देर बाद मतलब जितना स्ट्रेट रह सकते हैं उतना रहिए। फिर क्या होगा कि आपका जो अपर बॉडी का वेट है, वजन है, वो हमारी स्पाइन के ऊपर आ जाएगा। आपका पेट जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका पैनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, आपका लीवर जो है या पेट की आंतें हैं वो स्वतंत्र रूप में हो जाएंगी और वो एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक्टिवेट शुरू हो जाएंगी। और आप ये भी महसूस करेंगे कि किस साइड में आपको कोई वजन महसूस हो रहा है, किस साइड आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। उस पेट की गतिविधि को आप इस मुद्रा के माध्यम से देख सकते हैं। और कल ही आप जैसे ट्राई कर लेना इसको। बस ये है कि आपका जो है ऐसे रहना चाहिए, आपकी छाती बाहर आ जाएगी, आपका बिल्कुल जो एकदम से सांस जो है वो बढ़िया तरीके से चलेगा और आपका टोटल वजन जो है स्पाइन के ऊपर आ जाएगा, आपका पेट जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो योग की क्रिया। दूसरा नंबर जो आता है शुगर के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों। देखिए मैं जंगल में बैठा हूँ, कुछ भी उठा करके ऐसे घास दिखा दूंगा, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के बोलेंगे हाँ ये तो बहुत ईजी तरीका हो जाएगा, लेकिन खाने पीने का भी इसके अंदर तरीका है कि जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो के अंदर भी कि दूध से बनी कोई भी चीज़ें छोड़ दीजिए। राजमा, उड़द की दाल, अरबी की सब्ज़ी, ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। घी तेल का कम से कम इस्तेमाल कम करें। प्याज और टमाटर का बहुत सारे लोग राड़ा बनाते हैं, तो ऐसा राड़ा छोड़ दीजिए। ये शौक जो है सिर्फ शौक तक ही सीमित है, आपके स्वाद जो है सिर्फ जीभ तक ही है, पेट के अंदर इसका कोई काम नहीं है। स्वाद का पेट के अंदर कोई काम नहीं है, सिर्फ जीभ तक सीमित है। और इसके बाद जो दोस्तों चीज़ आती है, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर मैं जो फार्मेसी थी आयुर्वेद की, वहाँ गया तो हमारी जो एक गिलोय है बहुत शुगर में एक जानी मानी औषधि है और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं कई बार हम ऐड कर देते हैं या प्लेन भी बना देते हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ जा कर के एक चीज़ देखी कि उनका जो गिलोय को घन तैयार जो सत्व उसका तैयार होता है वो अलग है। मैंने वहाँ जा कर के पूछा कि आपके 1 क्विंटल गिलोय में कितनी केजी जो गिलोय घन है वो तैयार हो जाता है। तो उन्होंने बताया 10 से 12 केजी। मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा ये है। और फिर मैंने बताया कि हमारा बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 केजी घन सत्व तैयार होता है, जिसको हमें 1 हफ्ता लग जाता है तैयार करने में। तो उन्होंने कहा कि आपका एक जो ट्रेडिशनल तरीका है तैयार करने का, दोस्तों जो ऋषि मुनियों की जो विद्या है या वैद्य लोग जो तैयार करते थे वो इसी ढंग से तैयार करते थे और एक शुद्ध जो चीज़ थी वो बनती थी। अब तरीका बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछेंगे अब कैसे तैयार होती है, बता देता हूँ कि जैसे आपने गिलोय ली, 10 किलो ली, 5 किलो ली, उसको पहले धो लिया, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अच्छी तरह कूट लिया। कूटने के बाद इसको अच्छी तरह बॉयल करें। मान लिया 10 केजी है, उसके अंदर आपको फिर 40 केजी पानी डाल करके इसको बॉयल करना पड़ेगा। जब अच्छी तरह उबल जाएगी तो उसको आप किसी बारीक कपड़े से छानिए और छानने के उपरांत जो उसका वेस्ट होगा उसको फेंक दीजिए और जो पानी है उसको संभाल के रखिए। फिर उसको कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बस उसको गर्म करते जाइए और फिर जैसे हम दूध का खोआ बनाते हैं वैसा उसका खोया टाइप बनाइए, यानी कि लास्ट में वो अफीम की तरह काली रबड़ी रह जाती है। ये है असली गिलोय घन का बनाने का तरीका और असली चीज़ बनेगी। दोस्तों गिलोय घन की यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। शुगर में ये इम्यूनिटी में माइंड के लिए बहुत सारे लोगों की आंखें जा चुकी हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चुकी है,
शुगर के कारण या बीपी के कारण मेमोरी पावर लॉस कम हो गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी मानी हुई औषधि है। तो दोस्तों इसको आप 500 mg की मात्रा में ले सकते हैं। और ये जो परहेज बताए दोस्तों, ये आपको ज़रूर करिए, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और छोटे से योग करके देखना दोस्तों, आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। घूमना उसके लिए ज़रूरी है, सुबह की सैर उसके लिए ज़रूरी है जिसका काम बैठे रहने का है, सिटिंग जॉब है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो घूमे, साथ में ये भी करे। लेकिन जो एक जैसे मेहनत करने का कार्य करते हैं, उनको ये सुबह की सैर करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। तो दोस्तों अंत में सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ दिनों में आपकी शुगर जो है कंट्रोल होना तो शुरू होगी। अगर आप परहेज भी करेंगे तो आपकी शुगर जो है निश्चित तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।